नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी ध्वनि की पड़ताल करते हैं जो सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि ये एक पुल है जो हमारे प्राचीन ज्ञान को आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम की। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सदियों से इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है। देखिए, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है, उसने हमारे शरीर और दिमाग पर एक अभूतपूर्व दबाव डाल दिया है। और ये जो स्ट्रेस है ना, ये सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को ही नहीं, बल्कि हमारी सोचने की शक्ति, हमारे डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कमजोर कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मॉडर्न स्ट्रेस का इलाज किसी पुराने रहस्य में छिपा हो सकता है? क्या वाकई में एक मामूली सी लगने वाली ध्वनि हमें वो शांति दे सकती है जिसकी हम सबको तलाश है? और वो ध्वनि है ओम। इसे हमारे वेदों में ब्रह्मांड की पहली आवाज यानी प्रणव मंत्र कहा गया है। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्पिरिचुअली ओम का मतलब क्या है और ये बना कैसे है। अगर हम हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों यानी वेद और उपनिषदों को देखें तो वो ओम को परम सत्य या ब्रह्म का प्रतीक मानते हैं। मतलब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड की चेतना का सार है जिसे एक आवाज का रूप दिया गया है। अब देखिए, ओम का उच्चारण 3 हिस्सों में बटा है, अ, ओ और म। इसे ऐसे महसूस कर सकते हैं। जब अ कहते हैं तो वाइब्रेशन पेट के निचले हिस्से से शुरू होती है, फिर ऊ के साथ यही एनर्जी शरीर के बीच के हिस्से मतलब छाती तक उठती है, और आखिर में म के साथ ये कंपन गले और दिमाग तक पहुंचता है। इससे ना पूरे शरीर में एक एनर्जी का फ्लो सा बन जाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ओम का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। इसकी गूंज कई दूसरे बड़े पूर्वी धर्मों में भी सुनाई देती है। जैसे कि जैन परंपरा में ओम को पंच परमेष्ठी यानी 5 सबसे पूजनीय आत्माओं का प्रतीक माना जाता है। असल में ये उनके नामों के पहले अक्षरों का एक मिला-जुला रूप है जो इसे एक बहुत पवित्र प्रतीक बना देता है। वहीं सिख धर्म की शुरुआत ही एक ओंकार से होती है, जिसका मतलब है ईश्वर एक है। यहाँ जो ओंकार है वो ओम का ही एक रूप है जो ईश्वर की एकता और इस ब्रह्मांड की क्रिएटिव पावर को दिखाता है। और तिब्बती बौद्ध धर्म में तो ओम सबसे मशहूर मंत्रों में से एक ओम मणिपद्मे हूम का पहला और सबसे जरूरी अक्षर है। ये संपूर्णता, ज्ञान और अनंत चेतना का प्रतीक है। तो ये तो हुई आध्यात्मिक बातें, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? चलिए अब देखते हैं कि साइंस इस प्राचीन ध्वनि के बारे में क्या कहता है। तो होता क्या है कि जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये कंपन सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जो स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं उन्हें कम करता है और हमारी शरीर को एक तरह से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाता है। इसका नतीजा, दिल की धड़कन धीमी होती है और दिमाग में अल्फा और थीटा ब्रेनवेव्स बढ़ जाती हैं। तो सवाल उठता है कि ये अल्फा और थीटा तरंगें आखिर हैं क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए। अल्फा तरंगें तब बनती हैं जब हमारा दिमाग शांत और आराम की स्थिति में होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत खूबसूरत नज़ारा देख रहे हों। और थीटा तरंगें तो और भी गहरी होती हैं। ये गहरे ध्यान और ज़बरदस्त कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ी हैं। और कमाल की बात यह है कि ओम का जाप इन दोनों को ही एक्टिवेट कर देता है। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इन सभी प्रभावों को डेटा के साथ साबित भी किया गया है। चलिए एक साइंटिफिक स्टडी के नतीजों पर नजर डालते हैं। इस स्टडी में लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप ने 8 हफ्तों तक रोज ओम का जाप किया, जबकि दूसरे यानी कंट्रोल ग्रुप ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जरा नतीजों पर गौर कीजिए। जिस ग्रुप ने ओम का जाप किया उनका एवरेज स्ट्रेस स्कोर 25.4 से गिरकर सीधा 16.2 पर आ गया, और वहीं दूसरे ग्रुप में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ। उनका स्कोर 26.8 से बस 26.2 पर आया। ये फर्क बिल्कुल साफ है। और अगर इसे हम परसेंटेज में देखें तो ये और भी साफ हो जाता है। ओम का जाप करने वाले ग्रुप में स्ट्रेस में 36% की जबरदस्त कमी देखी गई, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 3% की। ये अंतर वाकई में बहुत बड़ा है। तो टेकअवे क्या है? सिर्फ 8 हफ्तों के रेगुलर प्रैक्टिस से स्ट्रेस लेवल में 36% की कमी।
ये एक बहुत पावरफुल आंकड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी स्टडी में ये भी पाया गया कि जैसे ही स्ट्रेस कम हुआ, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में 26% का जबरदस्त सुधार हुआ। ये कितनी शानदार तरीके से दिखाता है कि एक शांत मन असल में एक बेहतर काम करने वाला मन होता है। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, उसी प्राचीन ज्ञान की ओर। कठोपनिषद का ये श्लोक कहता है कि ओम ही परम सत्य है और इसे जानने वाला जो चाहे वो पा सकता है। और आज साइंस भी कहीं न कहीं उसी बात की पुष्टि कर रहा है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले महसूस कर लिया था। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, आज के इस शोर से भरी दुनिया में क्या सबसे पावरफुल टूल, सबसे सिंपल ध्वनि हो सकती है? क्या शांति और क्लैरिटी का रास्ता वाकई एक साधारण, गहरी और प्राचीन आवाज में छिपा है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।